आइए बात करते हैं पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और कहां इस बीच में भारत है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सेना की वर्दी में ओसामा बिन लादेन है। ये हम मान सकते हैं, लेकिन हमारे मानने से क्या होता है? लोग कहेंगे भाई आप तो दुश्मन है इसके, आप यही कहेंगे। इसलिए ये हम नहीं कह रहे हैं। अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने, जो CIA के एक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है और कहा है कि जो अमेरिका मुनीर को पुचकार रहा है उसी अमेरिका से आवाज उठी है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन, इन्होंने मुनीर की तुलना उसामा बिन लादेन से की है, जो वर्षों तक, दशकों तक दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी रहा, अमेरिका के लिए भी। उन्होंने कहा कि ये जो इसकी जो हरकतें हैं, जो बयान हैं, वो उसामा बिन लादेन जैसे ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, उसामा बिन लादेन सफ़ेद कपड़े में दिखाई देता था AK-47 लिए हुए, और ये सेना की वर्दी पहनता है, खाकी वर्दी पहनता है। दरअसल आपको याद है, फ्लोरिडा में अमेरिका में बैठकर पूरी दुनिया को मुनीर ने अभी 2 दिन पहले धमकी दी और कहा था कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर नौबत आ गई तो हमारे पास परमाणु हथियार है और हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस, ये उसके शब्द थे। इतना ही नहीं, अमेरिका में बैठकर मुनीर ने और बहुत बातें कही। कहा था कि पाकिस्तान, अगर भारत जो है वो एक चमचमाती मर्सिडीज के जैसा है, तो पाकिस्तान बजरी लदे ट्रक के जैसा है, डंप ट्रक जैसा है, और अगर इनकी टक्कर होगी तो आप समझ लीजिए कि नुकसान किसका होगा। तो यहां तो तारीफ करनी चाहिए आसिम मुनीर की कि उसने हकीकत ये तो बताई कि भारत मर्सिडीज है और पाकिस्तान जो है डंप ट्रक है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि मुनीर ये कह रहा है कि भाई हम तो फिर जब हम हो ही जाएंगे कुर्बान तो फिर नुकसान तो भारत का ही ज़्यादा होगा। फिर मुनीर ने यह भी कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौते के तहत पानी रोकने के लिए कोई बांध बनाया वहां पर, तो हमारे पास मिसाइलें हैं, हम मिसाइलों से उसको ध्वस्त कर देंगे, फारिग कर देंगे, ये शब्द इस्तेमाल किया उसने। ये सारी बातें वो बैठ करके कह रहा है अमेरिका के अंदर। और मुनीर की इन्हीं तकरीरों पर पेंटागन के इस पूर्व अधिकारी ने अपनी नाराजगी जताते हुए उसकी तुलना लादेन से की है। Pakistan's threats on American soil are completely unacceptable. Pakistan is raising questions in many people's minds about whether it can fulfill the responsibilities of being a state or whether the time has come for it to end. In many ways, Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. This should not stand. There is absolutely no reason anymore why the United States should consider Pakistan a major non-NATO ally. In fact, Pakistan may become the first major non-NATO ally to become listed as a state sponsor of terrorism on the same day. Pakistan should not be anymore a member of U.S. Central Command. The fact that U.S. generals did not walk out of any meeting with Asim Munir should be cause for resignation. Asim Munir should be persona non grata in the United States and should never again get an American visa, nor should any Pakistani official until Pakistan explains itself and apologizes. ये उम्मीद कर रहे हैं कि आसिम मुनीर माफी मांगेगा, लेकिन हुआ क्या? अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। ये एक तरीके का रिवॉर्ड है आसिम मुनीर के भाषण का। ये वो BLA है जिसने मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था और 31 लोगों की इसमें मौत हुई थी। इसके अलावा भी वो कई ऐसे हमलों को अंजाम दे चुका है। आप देखते हैं कि लगभग हर दूसरे दिन ऐसी खबरें आती हैं पाकिस्तान में जहां पर उसके आर्मी के लोग जो हैं वो मारे जाते हैं या पुलिस वाले मारे जाते हैं इसी BLA के लड़ाकों के द्वारा। कराची एयरपोर्ट पर अटैक हो, ग्वादर एयरपोर्ट पर हमला हो, चीन के जो इंजीनियर्स वहाँ पर आते हैं ग्वादर पोर्ट पर ख़ास तौर पर काम करने के लिए, उनके ऊपर जो हमले हों, उन सब में ये BLA होती है। और अमेरिका की गोद में बैठकर लगता है ट्रंप ने मुनीर को पुचकार ही लिया है। अब ट्रंप ने BLA पर चाबुक चला दिया और एक तरीके से ये एक रिवॉर्ड है पाकिस्तान के लिए। और ये
इंटरेस्टिंग ये है कि ये आसिम मुनीर के उस भाषण के कि हम न्यूक्लियर हमले में आधी दुनिया तबाह कर डालेंगे कि वाले भाषण के एक दिन बाद ही ये फैसला अमेरिका ने किया है। तो सर इसमें भी कहीं भारत है? बिल्कुल भारत है। मतलब इसको ये कहें आप कि भारत कोई ये इसको फोर्स को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये भारत के लिए ही चिढ़ाने वाली बात एक तरह से वो कर रहे हैं। और अमेरिका ने, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि मुनीर को रिवॉर्ड के तौर पर ये दिया गया है कि जो बोला है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं मुझे नहीं याद, क्योंकि यूएसए ने कभी भी पाकिस्तान को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म नहीं किया। 2-3 बार कोशिश हुई कि लिस्ट में डालने की, ये कहा गया कि भाई ये करते हैं, इसको ध्यान देना चाहिए। एक तरफ तो वहां पूर्व पेंटागन ऑफिसर ये कह रहा है कि आसिम मुनीर इज ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म। वो बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। मतलब यदि उसको देखा जाए, आप जिस तरह से देख रहे हैं पिछले 1 महीने 2 महीने से, खासतौर से पहलगाम की घटना से पहले जिस तरह से उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात की थी, और जो परसों जो बात की है उसमें ये बजरी डंपर और वो तो ठीक है। वैसे हर्षवर्धन जी की बात को आपको मुनीर साहब तक पहुंचा देना चाहिए कि मुनीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मर्सिडीज है और मर्सिडीज वालों के पास ऐसे बहुत डंपर होते हैं तो वो अलग है। लेकिन उसने जो बात कही है न्यूक्लियर अटैक की, वो बहुत गंभीर बात है। आपने उसका वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध है और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने उस पर गहरी आपत्ति भी जाहिर की है। तो ऑफिशियली नहीं, तो वो बड़ा मामला, उस पर बोलना चाहिए ट्रंप सरकार को या ट्रंप को। उसकी बजाय आप रिवॉर्ड के तौर पर ये जो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कर रहे हैं, इसका मतलब है ना कि हमारे और अमेरिका के रिश्तों में जो खटास है वो बढ़ती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये बात मुझे लग रही है कि अब रिश्ते थोड़े से है ना, नहीं अब तो क्लियर है कि हमारे और उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं और लगातार वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फैसले दे रहे हैं, यहाँ फैसले ले रहे हैं। और ऐसा बहुत से लोग लगता है कि वो शायद उसमें बहुत कुछ भारत को चिढ़ाने के लिए, वो ज्यादातर भारत को चिढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं। इससे तो चीन भी खुश होगा अगर इसको बीएलए को, अगर चाइना खुश होगा इससे, तो चाइना को बीएलए नुकसान पहुंचाता है। नहीं, इसमें देखिए अभी हाल में ही टीआरएफ पे प्रतिबंध लगाया गया था ना, जो द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी 2 बार ली थी। तो एक तरह से ये बैलेंस, उसमें पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी जब भारत के प्रयासों से उसको इंटरनेशनल पाकिस्तान को खुश करने की बात है। हाँ, टेररिस्ट फ्रंट उसको जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया तो ये बैलेंस किया अमेरिका ने कि भाई तुमको भी लो, एक रिवॉर्ड दे दिया अमेरिका को, पाकिस्तान को। दूसरी बात ये, जनरल मुनीर के बारे में एक चीज़ समझिए, उनको मौलाना मुनीर कहा जाता है। उनको मौलाना मुनीर क्यों कहा जाता है? जो पाकिस्तान, जो अमेरिकन अधिकारी ने बात कही है उसका संदर्भ है, क्योंकि वो वर्दी में मौलाना है, वो कट्टरवादी जो सोच है पाकिस्तान में कट्टरवादियों की, वो उसके समर्थक हैं। तो इसलिए वो वर्दी में ओसामा बिन लादेन कर रहे हैं। और मैं इनको, जनरल मुनीर को, जनरल जियाउल हक के करीब ज़्यादा देखता हूँ। जो जनरल जियाउल हक ने जिस तरह से पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू किया था और खुलेआम कोड़े मरवाए जाते थे पार्कों में लोगों को, उस तरह से कुछ उसी तरह के ये जनरल मुशर्रफ से फर्क है। ये मतलब कोड़े लगते थे सड़कों पर, हाँ पार्कों में भाई, वो शरीयत को पूरा भीड़ इकट्ठा करके, जियाउल के दौर में भीड़ इकट्ठा करके, और जैसे जो शरीयत में है कानून कि कोड़े लगाओ या पत्थर मारो, सब संसार करो, सब होता था। जनरल मुशर्रफ से आप डील कर सकते थे, जनरल मुशर्रफ से डील कर सकते थे। जनरल मुशर्रफ का सोच जो था वो तानाशाह वो भी थे, लेकिन वो एक पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव सोच था, और इसीलिए उन पर हमला भी हुआ था, आतंकवादी संगठन किया था। जनरल मुशर्रफ जान लेने की कोशिश की थी। तो जनरल मुनीर और जनरल जियाउल हक ये करीब तो फिर मतलब ये तो और गंभीर बात है कि ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, जो उनका पेंटागन का पूर्व अधिकारी कह रहा है, एक रेडिकल गैर जिम्मेदार किस्म के जनरल को या पाकिस्तान की फील्ड मार्शल बना करके उसको प्रमोट कर रहा है, लेजिटिमाइज कर रहा है, रिवॉर्ड कर रहा है अमेरिका और ट्रंप खास तौर पर। बहुत दूर नहीं है कि ये इनको पूरी तरह से लेजिटिमाइज, सर हुई ये लेजिटिमाइजेशन जो आपने घर बुला के खाना खिला पूरी तरह से सौंपने के लिए, चाय नहीं पिलाई जा रही, उन्हें खाना खिलाया जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, जो ये होता हुआ दिख रहा है, भारत के लिए चिंता की बात तो निश्चित तौर पर है, लेकिन लगता है कि अमेरिका एक बार फिर, जैसा वो तालिबान के शासन, तालिबान के पैदा करने, तालिबान से मार खाने, तालिबान को भगाने और फिर पूरी तरह से भाग जाने, सब ट्रंप के कार्यकाल में हो गया था, भागना पड़ा था एम्बेसी छोड़कर। क्या पाकिस्तान भी अब पूरी तरह से आतंकवादियों के हाथ में जाने वाला है ट्रंप की पॉलिसी से? सवाल ये है। और अगर वो पूरी तरह से आतंकवादियों के हाथ में जाने वाला है, क्योंकि जो कुछ वो मुनीर को बुलाकर कर रहे हैं, अब उसके बाद कोई डेमोक्रेसी वाला, कोई लीडरशिप वाला, वो वाला रास्ता खत्म हो गया। पहले क्या था कि अमेरिका से और ब्रिटेन से स्पॉन्सर होके नेता यहां आते थे,
वो बात करते थे सेना से, वो आईएसआई से बात करते थे, लेकिन नेताओं को पैराशूट करते थे, ड्रॉपिंग होती थी और उनको कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बनवाते थे। इस बार ट्रंप ने बहुत ही गलत, खैर अब हो सकता है उनको ठीक लग रहा हो, लेकिन गलत रास्ते पर वो चल पड़े हैं कि सीधे वो जो आर्मी चीफ है उससे डील कर रहे हैं। क्या ये अफगानिस्तान बनने वाला है जो तालिबान वाला अफगानिस्तान था, नंबर 1? और अगर वो बनने वाला है तो क्या ये चीन के लिए भी बहुत कोई सुखद स्थिति है क्या? अभी उसको अच्छा लगेगा कि चलो मजीद ब्रिगेड को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो पहले भी था, क्या उससे वो रुक जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत के लिए थोड़ी असहज स्थिति करेंगे तो रणनीतिक तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि भारत का सपोर्ट होता है कई तरह से, हालांकि वो उसको साफ साफ मना करते हैं। लेकिन क्या पूरा का पूरा पाकिस्तान स्टेट वो एक टेररिस्ट स्टेट बनने जा रहा है? क्योंकि 2 बार अमेरिकी संसद में कोशिश हुई लेकिन उनको डेजिग्नेटेड टेरर स्टेट नहीं कहा जा सका, वो बिल गिर गया। तो सवाल ये, क्या उस तरफ जा रहे हैं क्या? और अगर उस तरफ जाएंगे तो दुनिया की स्थिति कैसे होगी, वो जरा सोचना। आप कह रहे हैं मुनीर जितना पावरफुल होगा उतना आतंकवादी हावी होंगे? निश्चित तौर पर हम उसी तरफ देख ही रहे हैं, पाकिस्तान को उस तरफ जाते हुए। लेकिन इसको सिर्फ पाकिस्तान की चिंता के साथ नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, पाकिस्तान यदि आतंकवादी मुल्क बनेगा तो ये हिंदुस्तान के लिए ज्यादा सिरदर्द होगा। ये हमारे लिए भी बड़ी चिंता की विषय है, ये बड़ा सिरदर्द होगा। लेकिन सर मुझे बताइए, पाकिस्तान में ऐसी कौन सी एक लाइन सिर्फ बोल दूं, जैसे ही वो आतंकवादी मुल्क बन जाएगा उसकी हमसे लड़ने की क्षमता शून्य हो जाएगी। ये आप इसको समझिए। लेकिन वो तो प्रॉक्सी वार बढ़ जाएगा सर, आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे। वो प्रॉक्सी वार बढ़ जाएगी हमारे साथ। सर वो प्रॉक्सी वार अभी भी है, अभी तो हम युद्ध की तरफ जाते हैं ना। और अगर वो पूरी तरह से उसको ध्वस्त करने जा रहा है तो चाइना उसको कैसे देख रहा होगा, रशिया कैसे देख रहा होगा? मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या सेना प्रमुख हुआ है आज तक जिसने इन प्रॉक्सीज का, आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं किया? सभी ने किया। नहीं, लेकिन उस तरह से अलग नवाज शरीफ जैसे थे प्राइम मिनिस्टर में, उनका क्योंकि वो लंबे समय बाद एक कई बार बने वो। हाँ, तो उनके रहते हुए मतलब उनको रोक नहीं सकते आप, जो भी लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसकी तादाद बहुत उस तरह से नहीं रही। यदि मुनीर के रहते हुए, यदि मुनीर को पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की मिल जाती है तो वहां तो खुला राज हो जाएगा। का जमाना लौट आएगा, जिया उल हक का जमाना। अब पाकिस्तान को तो नुकसान उठाना ही है, इसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है। जो पॉलिसी थी कि भारत को जो है क्या 100 कट्स, इसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होने वाला। 1000 कट्स वाली, वो जिया उल हक की तरफ बढ़ गए हैं, मुनीर उसी तरफ बढ़ गए, पाकिस्तान के खुमैनी बनने की तरफ बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के खुमैनी बन रहे हैं। बिल्कुल, विद इन पाकिस्तान जो हो रहा है और ट्रंप जो कर रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं उसको दुरुस्त करना है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हम अपनी स्थिति मजबूत करें जो भारत कर रहा है। पाकिस्तान में क्या होगा ये 75 सालों में हम तय थोड़ी नहीं कर पाए हैं। वो तो हम कोशिश करते हैं, कई बार गए, मतलब हर कोशिश तो हमारी हर सरकार ने की है। मोदी जी भी तो गए थे, चले गए थे नवाज शरीफ के यहाँ, लेकिन क्या हुआ? क्योंकि शरीफ के ही हाथ में कुछ नहीं रहा। और आप देखिए ना, नवाज शरीफ के ही तो भाई है ना शहबाज शरीफ, क्या उनका हाल है? बहुत से लोग इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि जितना ट्रंप और अमेरिका पाकिस्तान के नजदीक जाएगा उतना ये चीन को पसंद नहीं आएगा। इस फैसले को भी कई लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट किया कि भाई ये अब बलूचिस्तान में अमेरिकी दखल बढ़ रहा है, और बलूचिस्तान में अमेरिकी दखल का मतलब सीधे वहां तो चीन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मिनरल्स की, पोर्ट की, तो ये चीन को कैसे पसंद आएगा? उसकी लड़ाई है। अब पाकिस्तान पर 2 माशूकाएं मेहरबान होंगी या एक माशूका छोड़ के नहीं, 2 दीवाने। माशूका तो पाकिस्तान है ना। ऐसा कह लें, चाइना तो परमानेंट माशूका रहेगा, चाइना को बदल नहीं सकते, कम ज्यादा होता रहेगा। देखिए, अमेरिका एक लिमिट के बाहर पाकिस्तान को मदद नहीं कर सकता। अमेरिका इस बात को जानता है कि भाई भारत का दुनिया में क्या वजूद है और भारत की क्या स्थिति है। भारत से पंगा लेकर अमेरिका पाकिस्तान की गोद में बैठेगा या पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाने की स्थिति में नहीं जाएगा। उस लेवल तक ट्रंप नहीं जाएंगे। ट्रंप सिर्फ ये भारत को चिढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को इरिटेट करने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई अगर आप मेरे साथ ट्रेड डील नहीं करोगे, आप मेरे को छोड़कर अगर रशिया के पास जाओगे, आप चाइना जाकर चाइना में शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाओगे और चाइना, रशिया और भारत को त्रिकोण बनने की कोशिश करेगा, तो मेरे पास आपके विकल्प के रूप में पाकिस्तान भी एक देश है जहां मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता हूं। तो मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान कभी उस लेवल पर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ट्रंप का कार्यकाल ऐसा तो है नहीं कि बहुत लंबे समय सत्ता में रहने वाले। 3.5 साल, 4 साल का समय है। उसके बाद जो भी आएगा वो निश्चित रूप से ट्रंप जैसा व्यवहार तो करने नहीं वाला, ये तय है। तो दुनिया भी इस बात को जानती है कि 3.5 साल ट्रंप को झेलना है। उसके बाद दुनिया का वापिस तो हम अगर उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दें तो कुछ राहत मिलेगी? नहीं, अब कोई भी नॉमिनेट करे, नोबेल पीस प्राइज तो मिलना नहीं है। भाषण में भी इस बात का जिक्र किया था कि हम तंग दिल लोग नहीं है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करते हैं, और इसीलिए हमने नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको सुप्रीम लीडर बन गए, सुप्रीम कमांडर तो ही पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर भी अब वो बन गए। लेकिन सर फिर भी लगता है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान का मन भरा नहीं है। 13 एयरबेस जो हैं उनको खंडर बना दिया,
150 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, फिर भी पाकिस्तान और पिटने के लिए बेताब है। आसिम मुनीर के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और बिलावल की धमकियों में पाकिस्तान का दर्द भी छिपा हुआ है। सिंधु जल समझौता रद्द करने से बिलावल बिलबिला रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव हुआ तो जंग होगी ही। बिलावल की धमकियों का पोस्टमार्टम आगे करेंगे, लेकिन पहले उनका ये गीदड़ भभकी भरा बयान जो है वो मैं आपको सुनाता हूं। अच्छा, बिलावल भुट्टो ये बात अभी से नहीं, बहुत पहले से कह रहे हैं, और साथ साथ ये भी कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो उसकी बात अब पाकिस्तान के अंदर नहीं होती, वो उस दौर में हो रही थी कि देखो हमने ऐसा मार दिया भारत को, हमने ऐसा जवाब दे दिया। अब वहां की कमेंट्री आप सुनेंगे तो वो बातें कोई नहीं करता। हमारे यहाँ तो अभी हमारे 3 महीने बाद हमारे एयर मार्शल साहब ने सब कुछ बताया खुलासा करके। पाकिस्तान अब उसको रियलिटी कुछ हद तक दिखाई दे रही है कि चलिए लड़ाई भी हो गई, लड़ाई में जो भी हुआ, असली मुद्दा तो पानी है हमारे लिए, और पानी पर भारत का फैसला पहले दिन हो गया था। आप याद कीजिए, पहलगाम के हमले के अगले दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में पहला निर्णय था सिंधु जल समझौता, उसको फिलहाल सस्पेंड किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को असली दर्द वहां हो रहा है कि अगर इस रास्ते भारत ने वाकई जो कहा है वो कर दिया तो हम क्या करेंगे। और इसीलिए आपको आसिम मुनीर ने जो अमेरिका में जाकर के कहा उसको लेकर बहुत हैरानी भी नहीं होनी चाहिए कि भारत डैम बनाएगा तो हमारी मिसाइलें किस लिए हैं, हमारा पानी बंद करोगे 25 करोड़ लोगों का तो फिर हमारे पास जो है वो एटम बम भी है। तो इस सिंधु जल समझौते पर भारत की क्या तैयारी दिख रही थी पाटिल जी? नहीं, मुझे लगता है कि भारत सरकार जब पाकिस्तान के मामले में बात कर रही है तो वो अब सिर्फ इस लड़ाई तक सीमित नहीं है कि हम कोई 2-4 गोला बम छोड़ देंगे, वो पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म करने की ओर सोच रही है। और जब हम खत्म करने की बात करते हैं, और ये अमित शाह का बयान याद करना चाहिए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम सब बांध ही बनाने जा रहे हैं, 10 साल 20 साल लगने वाले हैं एक बांध बनने में, हमें नहर बनानी है, हमें रास्ते तैयार करने हैं कि हमारा अपना जो पानी है वो दूसरी तरफ ना जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको कह चुके हैं कि हमारा पानी वो इस्तेमाल करते रहें और हमारे यहां खून बहाते रहें, इसको हम बर्दाश्त नहीं। मैं बयान सुना देता हूं एक बार आपको बिलावल भुट्टो का, फिर आगे बात करते हैं। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं, जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। हाँ, ये बात भी गजब की पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारे तो ये हर सूबे के लोग 25 करोड़ पाकिस्तानी आपके भारत पर हमला करने के लिए तैयार हैं। अभी वीडियो देखा था ना आपने, एक उनका कोई नेता था 70 सीसी की मोटरसाइकिल लेके निकला था वो बॉर्डर की तरफ, पता नहीं अब कई दिनों पहले निकला था, अब पहुंचा कि नहीं पहुंचा बॉर्डर पे। ये आपने कह दिया तो लोगों को जानना चाहिए, दुनिया में अब 70 सीसी और 100 सीसी की बाइक नहीं बिकती, सिर्फ पाकिस्तान में चलती और कहीं चलती ही नहीं है। और पाकिस्तान के लिए सबसे सस्ते ऑटोमोबाइल में कह लीजिए जितनी तरह की चीजें वो सबसे सस्ते वाले चलते हैं, कंपनियां इसीलिए वहां इन्वेस्ट भी नहीं करती, बल्कि यहां पाकिस्तान से ज्यादा आपको अच्छे ब्रांड की गाड़ियां वो अफगानिस्तान में दिख जाएंगी, वहां ज्यादा बड़ी गाड़ियां दिख जाएंगी, ज्यादा बेहतर ब्रांड की दिख जाएंगी, बजरी भरे ट्रक चलते हैं वहां ज्यादा। वो तो खैर मुनीर ने बोल दिया, याद आए ना, डंपर याद आए। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो वैसे भी बहुत नॉन सीरियस आदमी है। जिस आदमी की माताजी को आतंकवादियों ने मार दिया हो, जो खुद आतंकवादी घटना का शिकार रहा हो, वो इस तरह की बातें कर रहा है। और मतलब हम क्या कहें, इनको देखते हुए ही अफगानिस्तान के दृश्य याद आते हैं, वहां जो मनोरंजन में जिस तरह के लोग दिखते हैं वैसा ही ये दिख रहे हैं। तो मतलब क्या कहा जाए इसमें। और जब ये बात ये कहते हैं कि हर सूबे के लोग, अरे यार क्या तुम्हारी सेना एकदम किसी काम की नहीं रह गई क्या, वो भी डंप हो गई क्या, वो भी जैसे डंपर होता कूड़ा वाला ट्रक, वो भी डंप हो गए कि तुमको कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ हर सूबे के लोग निकल पड़ेंगे। कहाँ निकल पड़ोगे? सब्जी मंडी की तरफ की कुछ मिल जाए, आज का राशन मिल जाए, आटे की दुकान की तरफ की 2 दिन का आटा मिल जाए तो भैया घर में पेट पल जाए, या किस तरफ जाओगे? और मुझे लगता है इस बुरे हाल में जब नेता ऐसी बात करते हैं तो सचमुच वो असीम मुनीर जैसे व्यक्ति को ताकतवर करते हैं। और ट्रंप को लगता है कि इसको कुछ 2, 4, 6, 10 अरब डॉलर दो, इसको खरीद को अपने पाले में रख ले, एक और गुर्गा मिल जाएगा। उसकी स्थिति में क्या है
कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पाकिस्तान में जो माहौल बना है वो माहौल इसी तरह के भाषणों का है। ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को मालूम है कि पाकिस्तान की हैसियत और भारत की हैसियत में कितना फ़र्क है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है। और लेकिन जो पाकिस्तान की राजनीति है, जहाँ बिलावल भुट्टो की पार्टी जो पीपीपी है वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, उधर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं है। अब वहाँ की राजनीतिक स्थिति में भारत विरोध, जैसे हमारे यहाँ भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को के खिलाफ बोलना, एक राष्ट्रवाद को भार दे करके पार्टियां करती हैं ना, उसमें कंपटीशन होता है, तो वही स्थिति उनकी है। वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करके बड़ी लाइन खींच रहे हैं भारत विरोध की वहाँ पर। तो इसमें एक लाइन में जोड़ दूं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं, वो तो जो हरजीन के ना वो बात ठीक है। बिलावल भुट्टो को तो समझना चाहिए ये आतंकवाद से पीड़ित परिवार है, और यदि मुनीर वहां पर बढ़ रहे हैं तो ये तो उनकी राजनीति सेना से पीड़ित परिवार है। दोनों बातें, जिंदा भी रहना है और राजनीति भी करनी है। उनको राजनीति कैसे कैसे करेंगे? उनको तो नहीं, लेकिन के खिलाफ खड़ा होना भी ज्यादा जरूरी है। उनके पिताजी को फांसी पे तो जनरल नहीं चढ़ाया था। बोले मेरा ये कहना है बिलावल भुट्टो वही मैं बिलावल बिलावल के लोकतंत्र को देखना चाहिए। बिलावल के नाना जी को- सक्सेना परिवार तो उनका परिवार भुगता है। उनकी माता का हत्या हुई थी, उनके जुल्फिकार अली भुट्टो जो नाना नाना है जी। वो सेना के एक फांसी चढ़ा दी। तानाशाह ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया था। तो उनको तो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करना चाहिए। उनको तो कहना चाहिए कि भाई सेना प्रमुख को इतनी ताकत मत दीजिए, हम तो भुगते हुए मेरे नाना को भारत के खिलाफ तो बोलेंगे ही। नहीं, भारत के खिलाफ आप बोलिए ना, लेकिन वहां सेना प्रमुख को आप इतना मजबूत कर रहे हो, उसकी हाँ में हाँ एक मिला रहे इस हो। ब्रेक का समय हो गया है, लेकिन जिंदा रहना मैं है बहुत उनको छोटा कमेंट चाहता हूं आपसे। चाइना को 90 दिन की मोहलत दे दी है ट्रंप ने टैरिफ से, 145% वाले निश्चित टैरिफ तौर से। पर भारत के लिए बहुत कठिन समय है। और इसमें विशेष करके मैं जब ये खबर आई तो मैंने ग्लोबल टाइम्स देखा। ग्लोबल टाइम्स पर जो 3 बड़ी खबरें दिखी, उन्होंने कस्टम में दूसरे ऐसे रेसिप्रोकल जो लगाया था उस सब पर भी 90 दिन की मोहलत दे दी। यानी एक तरह से कहें कि दोनों तरफ से एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। और अगर हम उसको उस भाषा में कहें तो अंग्रेजी में टिट फॉर टैट है, संस्कृत में छठे शाठ्यम समाचरेत है, उस पर चल रहे हैं। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अगर अमेरिका और चाइना की डील हो गई ट्रेड में और अमेरिका और पाकिस्तान इस तरह से कृपा वाला हो गया तो भारत के लिए निश्चित तौर पर बहुत कठिन समय है। एक ब्रेक का वक्त हो गया हमारे लिए, और ब्रेक के बाद आपको बिहार के पॉलिटिक्स के कुछ डेवलपमेंट बताएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का बिहार के महागठबंधन में जाना नहीं हो पाया, फाइनल हो गया है कि अलायंस नहीं हो रहा है, और उन्होंने कहा कि हमने तो एक माशूका पर दिल फिदा कर दिया था, अब उसने हमको ठुकरा दिया, हम क्या कर सकते हैं। तो बिहार के चुनाव में कहां जाएगा मुस्लिम वोट, इसकी बात एक ब्रेक के बाद।